अगला जनरल इलेक्शन आने से कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान भर में तमाम सीटों का जो है वो खात्मा कर दिया जाएगा। वो जिसे कहते हैं ना कि सुंजियां ओजन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेली जमात होगी जिसकी पंजाब में भी मेजोरिटी होगी और पाकिस्तान में तो इस वक्त जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है पूरी याबोताब के साथ जो है अपना काम कर रहे हैं। नए ज़िमनी इलेक्शन की बाज़ सुनाई दे रही है और जिसका ऐलान या जिसकी जो तफसीलात अगले चंद दिनों में या एक महीने के अंदर आपके सामने भी आ जाएंगी। फैसलाबाद के भी तकरीबन 3, 4, 5 हल्के हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन एक बार फिर होने जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से ऐसे वो खुशकिस्मत बंदे होंगे जिनको जो है वो डीसीट किया जाएगा। अवाम का जो एतबार है इलेक्शन पर से ऑलमोस्ट उठता जा रहा है। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, वहाँ पर ऑलमोस्ट फॉर्म 45 क्या 47 क्या फॉर्म 49 तक सब कुछ मैनेज था। वो जो प्लान बना हुआ था उसी प्लान के तहत इलेक्शन हुआ। तो अगर अब दोबारा भी अगर ऐसा ही ज़िमनी इलेक्शन होना है तो फिर ये एक ला हासिल एक किस्म की मशक होगी। इसका कोई आपको ना हुकूमत को फायदा होगा इन दी लॉन्ग रन और आवाम के लिए तो फिर आपके सामने ही है। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि अगला जनरल इलेक्शन आने से कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान भर में तमाम सीटों का जो है वो खात्मा कर दिया जाएगा। वो जिसे कहते हैं ना कि सुंजियां ओजन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेली जमात होगी जिसकी पंजाब में भी मेजॉरिटी होगी और पाकिस्तान में तो इस वक्त जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है पूरी याबोताब के साथ जो है अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो खबर है उसके ऊपर मैं आता हूँ। खबर सबसे बड़ी ये है कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन गुजरे, अभी चंद ही रोज़ गुजरे हैं कि नए ज़िमनी इलेक्शन की बाज़ सुनाई दे रही है और जिसका ऐलान या जिसकी जो तफसीलात हैं अगले चंद दिनों में या एक महीने के अंदर आपके सामने भी आ जाएंगी। पंजाब के कुछ हल्के ऐसे हैं जिसमें फैसलाबाद के भी तकरीबन 3, 4, 5 हल्के हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन एक बार फिर होने जा रहा है। ज़ाहिर बात है कि ज़िमनी इलेक्शन जब भी होता है तो उसकी वजह यही होती है कि कोई ना कोई उम्मीदवार जो है वो डी सीट होता है, उसके बाद उस सीट पर जो है इलेक्शन होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से ऐसे वो खुशकिस्मत बंदे होंगे जिनको जो है वो डी सीट किया जाएगा और उसके बाद फिर उन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। अवाम का जो एतबार है इलेक्शन पर से ऑलमोस्ट उठता जा रहा है। नाज़रीन, ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अब जब भी इलेक्शन होता है आपने ज़िमनी इलेक्शन में देखा कि लोगों की दिलचस्पी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। हाँ, जहाँ पर लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई वहाँ पर ऑलमोस्ट फॉर्म 45 क्या 47 क्या फॉर्म 49 तक सब कुछ मैनेज था और पूरे तरीकाकार के तहत जो है वो जो प्लान बना हुआ था उसी प्लान के तहत इलेक्शन हुआ और हुकूमती उम्मीदवार का जो वो जीत का सर्टिफिकेट आप सब ने देख लिया। तो अगर अब दोबारा भी अगर ऐसा ही ज़िमनी इलेक्शन होना है कि जहां पर जो है बगैर किसी मुकाबले के यही कोशिश होनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है जितवा कर या उसके बंदे को जो है वो MP या MNA बनाना है तो फिर ये एक ला हासिल एक किस्म की मशक होगी। इसका कोई आपको ना हुकूमत को फायदा होगा इन दी लॉन्ग रन और आवाम के लिए तो फिर आपके सामने ही है। इस वक्त पूरे फैसलाबाद में पिछले 3 दिन से जो हालात आपके सामने हैं, किस तरह से ताजरान परेशान है, किस तरह से अवाम परेशान है और यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत सारी बातें ज़ेरे गर्दिश है। तो अगर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होता है तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब दोबारा कभी भी इस बाइकाट पे नहीं जाना चाहिए और हर सूरत में जहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन हो वो अपना लाजमी तौर पर बंदा उतारे, चाहे उसको गाजर मूली कलम दवात कोई भी निशान मिले, लेकिन वो इलेक्शन लड़े और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी मकबूलियत का पता चले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी होश के नाखन ले और अवामी पल्स के मुताबिक काम करे और जो अवाम चाहती हो उसके मुताबिक जो है अपनी पॉलिसियाँ बनाए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक किस्म का अनरेस्ट चल रहा है। अनरेस्ट आप फाइनेंशियल ले लें, आप इकोनॉमिकल ले लें, आप पूरे की पूरी एक किस्म की आप हर तरह की इंडस्ट्री जो है इस वक्त शदीद बेचैनी के आलम में है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी इलेक्शन जो होता है वो एक किस्म का रेफरेंडम होता है और अगर रेफरेंडम ऐसा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात के उम्मीदवार को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है और एक ही उम्मीदवार जो है वो जीत के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगा रहा हो तो फिर इसका मतलब वही होता है जैसे मैंने कहा कि सुनियां ओजन गलियां
تے وچ مرزا یار پھرے. اور باقی اگر پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ اس ضمنی الیکشن جو بھی اب آتا ہے اس کا بائیکاٹ کیا تو اس کا پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی زیادہ نقصان ہوگا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب بھی دوبارہ الیکشن اناؤنس ہو پاکستان تحریک انصاف پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ اس الیکشن کا حصہ بھی بنے اور اپنے امیدوار جو ہے میدان میں اتارے. اور کیونکہ بہت جلد آپ کے سامنے جو بلدیات کا شیڈول ہے پنجاب میں وہ بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ مارچ اپریل کے مہینے میں موسٹ ایکسپیکٹڈلی مارچ اپریل مئی سے پہلے بلدیات کے انتخابات جو ہے پنجاب میں وہ بھی ہو جائیں گے. اور اس دفعہ یہ جو انتخابات ہیں یہ بھی جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب بہت سارے جو ایک قسم کے معاملات ہیں الیکشن کے حوالے سے اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے ریویل ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کچھ ایسے حلقے ضرور ہیں جو اس وقت جو ہے جن کے حوالے سے آلموسٹ فائنلائز ہو چکا ہے. اس کی تفصیلات میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ وقت سے پہلے چونکہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہر چیز آلموسٹ بندی ہوتی ہے. لیکن اتنا کافی ہے کہ فیصل آباد کے آلموسٹ 3 4 5 ایسے حلقے دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے جہاں پر ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہوگا. اور اس کے حوالے سے جو ارباب اختیار سے گزارش ہے وہ یہی ہے کہ تمام تر امیدواران کے لیے سازگار ماحول ہو اور کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہ روکا جائے. اور اگر ایسا ہی دوبارہ کیا گیا کہ وہاں پر کسی کو کاغذات نامزدگی کسی کے ریجیکٹ ہو گئے, کسی کو جو ہے وہ کاغذات نامزدگی واپس لینے پر مجبور کر دیا گیا اور کسی کو جو ہے وہ ایک قسم کا اتنا زیادہ بوگس ووٹ ڈال دیے گئے کہ پھر جو ہے وہ عوام کا اعتماد ہی اٹھ جائے, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر الیکشن نہ ہو. اور اگر الیکشن ہو تو اتنا ضرور ہو کہ عوام کی اس پہ دلچسپی ہو, عوام جو ہے اس میں بھرپور طور پر شرکت کرے, چاہے اس کا رزلٹ پھر جو بھی ہو آپ اس کو منوان قبول کریں. اگر پاکستان تحریک انصاف, میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اب دوبارہ جب بھی الیکشن ہو پاکستان تحریک انصاف ہر صورت میں اس کا حصہ ضرور بنے تاکہ حکومت وقت کو اپنی مقبولیت کا احساس ہو سکے.